नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का विषय है वह है अतिचारी गुरु के कारण हर राशि को क्या फल मिलेगा उसके बारे में। सबसे पहले तो अतिचारी गुरु के बारे में समझना चाहिए, यानी कि अतिचारी क्या है, चीज़ क्या है ये। और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, सैकड़ों साल में ये पहली बार हुआ है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है 240 साल के बाद ये योग आया है कि 7 महीने तक गुरु अतिचारी गति में रहेगा। इसके पहले ये नहीं हुआ है। यानी कि गुरु जब अतिचारी गति का होता है तो क्या होता है और क्या फल मिलता है उसके बारे में आज वीडियो है। आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबके पास आए और आपके पास तो सबसे पहले आए। तो आइए शुरू करते हैं अतिचारी गुरु के बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है अतिचारी गुरु। दोस्तों, गुरु 5 मार्च से 19 अक्टूबर तक अतिचारी गति में रहेगा, यानी करीब करीब 7 महीने का ये समय है। अब अतिचारी गति क्या है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। गुरु जो भ्रमण करता है वह एक ही गति में भ्रमण करता है, जिसे हम उसकी सामान्य गति या रेगुलर गति कहते हैं। लेकिन दृष्टि भ्रम के कारण ऐसा भी होता है कि गुरु जो ट्रैवल करता है उसकी गति फास्ट हमें दिखती है, यानी रेगुलर गति से कहीं ज़्यादा। अब जब फास्ट गति होती है, अतिचारी गति होती है ग्रह की, तो क्या होता है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अतिचारी गति का मतलब है कि इस समय दौरान जो डिस्टेंस गुरु को कवर करना है वह जल्दी कवर करेगा, यानी अपनी चाल फास्ट करेगा, फास्ट फॉरवर्ड में जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ हासिल करनी है कम समय में तो वो क्या करेगा, वो अपनी गति बढ़ाएगा, फास्ट जाएगा और वो चीज़ वहाँ से हासिल करेगा समय मर्यादा में। तो सबसे पहला कारण तो एक है कि उसको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ ध्येय है, कुछ गोल है, इसके लिए वो फास्ट हो जाता है। दूसरा है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो दोस्तों गुस्से में लोग फास्ट चलते हैं। ये होता है क्योंकि गुस्सा होता है तो व्यक्ति की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है वो उसकी चाल में दिखती है, तो ये फास्ट चलता है। यानी 2 कारण हुए, एक तो कोई चीज़ पानी है और एक उसको गुस्सा आता है। अब ये गति दोनों तरफ के रिजल्ट देती है, पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है, नेगेटिव रिजल्ट भी देती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मैं आगे जो भी भविष्य बताऊंगा वो अतिचारी गति के लिए जो पॉजिटिव है वह बताऊंगा। लेकिन कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है या दूषित है या पाप ग्रह की दृष्टि में है वगैरह वगैरह, तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें वह फल विपरीत हो जाएगा। ये आप पहले से ध्यान में रखिए और उसके बाद में वीडियो देखिए। और हाँ, मैं सिर्फ यहाँ गुरु को ध्यान में रख के ही फल बताऊँगा, सारे फल एक साथ में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी चलती है, ग्रह चलते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के ग्रह भी घूमते हैं और व्यक्ति की खुद की भी कुंडली होती है। तो यह एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार ही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। तो इन जातकों को समाज से और मित्रों से लाभ होगा। बड़े भाई अगर होंगे तो उनसे भी इनको लाभ मिलेगा, और विद्यार्थी वर्ग जो है उनको भी लाभ मिलेगा। यानी कि अभी परीक्षा की सीज़न चल रही है, आगे अगर इनको कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या परीक्षा में अव्वल आना है तो इसके लिए उनके लिए ये चांस बहुत अच्छा है। आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वाले जातकों के अचानक खर्चे बढ़ जाएंगे।
अब खर्चे बढ़ जाएंगे, उसमें दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो खर्चा जो है वो कंपलसरी होता है और किसी अच्छे काम के लिए होता है, और एक फिजूल का खर्चा होता है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, तो जिनको विदेश जाना है वह इस समय दौरान तैयारी कर सकते हैं, परंतु इनको स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना है, मेडिकल चेकअप कराते रहना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो शांत रहे और नया कोई प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। अब बात है मिथुन राशि पर। इस राशि वाले जातकों को लाभ तो होगा ही, लेकिन खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, जो स्टूडेंट है, उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। यानी इनको भी अगर अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पानी है, परीक्षा में टॉप आना है, तो इनके लिए ये समय अच्छा है। इन जातकों के विवाह के प्रश्न भी जो है वह सारे सुलझ जाएंगे। किसी कारण से विवाह नहीं हो रहा है तो वह हो जाएगा। आते हैं कर्क राशि पर। इनको अचानक धन लाभ होने की बहुत ज़्यादा शक्यता है। इनकी संपत्ति में वृद्धि होने की भी शक्यता है, क्योंकि जब धन आएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, लेकिन इनका धन संपत्ति के तौर पर इन्वेस्ट होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। परंतु इनको माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंता रखना ज़रूरी है, उन पर ध्यान रखना ज़रूरी है और सावधान रहना चाहिए इस बारे में। आते हैं सिंह राशि पर। इनको नया बिजनेस शुरू करना है, नई नौकरी ढूंढनी है या पुरानी नौकरी छोड़कर नई ढूंढनी है, तो इनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इनकी कोई इच्छाएं हैं, कोई चीज़ पाने के लिए स्पेसिफिक इच्छाएं, तो यह इच्छाएं पूरी हो जाएगी और इनके मान सम्मान में वृद्धि होने की भी पूर्ण संभावना है। अब आते हैं कन्या राशि पर। इनको अगर नया मकान वाहन खरीदना है, सुख सुविधा के साधन खरीदने हैं, तो यह समय इनके लिए सबसे अच्छा है। माता से इनको लाभ जरूर है, यानी इनको चाहिए कि कोई भी कार्य करे तो माता को पूछ के करें, तो इनको माता की राय पर चलने से अवश्य लाभ होगा। परंतु एक चीज़ यहाँ और भी है कि संतान से अलग होने के चांसेस भी है। अब संतान से अलग होने के भी दो प्रकार है। एक तो नया घर बसाता है संतान, फॉरेन जाता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए या पढ़ने के लिए, या ऐसे ही किसी अच्छे काम के लिए, या नौकरी अच्छी मिलती है किसी और जगह पे, तो अच्छा ही है। परंतु झगड़ा करके भी संतान जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि गुरु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अब आते हैं तुला राशि पर। यहाँ भी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। दोस्तों, मैं 2-3 बार विद्यार्थियों के लिए बोला हूँ, क्योंकि यह मैं गुरु के हिसाब से प्रेडिक्शन करता हूँ और गुरु ज्ञान का कारक है, विद्या का कारक है, ये ध्यान में रखिए। अगर ये कोई प्रेम प्रसंग में है या कोई सेटिंग है इनका, तो इसमें भी सफलता इनको मिलेगी। समय अच्छा जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। संतान की कोई प्रश्न है, संतान प्राप्ति के लिए कोई बाधा है, ऐसे भी कोई प्रश्न है, तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। तो इनको थोड़ा सा पेट की बीमारी से सावधान रहना है। अगर अपने खान पान में ये सावधानी बरतते हैं तो ये समस्या नहीं होगी। जिनको यह समस्या पहले से है उनको इस बारे में सावधान रहना है और समय समय पर डॉक्टर को दिखाना है। इनके अगर कोई शत्रु, हित शत्रु है, तो इसके लिए भी इनको चौकन्ना रहना है, क्योंकि शत्रु और हित शत्रु इनके नुकसान के लिए कोई ना कोई प्लानिंग इस समय दौरान करने की गुंजाइश है। पहले जैसे मैंने पेट के बारे में बताया, तो इसके ही अनुरूप एक और है कि इस समय दौरान इनको खान पान या पार्टियाँ वगैरह वगैरह बहुत सारी मिलेगी। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि पेट की बीमारी से थोड़ा सा बच के रहिए। पार्टियों का आमंत्रण मिलता रहेगा, खान पान का आमंत्रण मिलता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य अपने हाथ में है, ये ध्यान में रख कर ही जाइएगा। अब आते हैं धनु राशि पर। तो इनको धन लाभ अवश्य होने वाला है। व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, इसमें भी लाभ होगा। व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, या कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण इनकी आय बढ़ेगी। इनके भी कोई विवाह के प्रश्न हैं तो वह भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे इस समय दौरान। अब बात करते हैं मकर राशि की। इनको ससुर पक्ष से कोई ना कोई लाभ मिलने की बहुत ज़्यादा शक्यता है, परंतु एक चेतावनी भी है, इनको वाहन संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। तो वह जितनी सावधानी रखेंगे, आराम से वाहन चलाएंगे,
कंसंट्रेशन से चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और हाँ, इनको भी अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना है ही। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। इस समय दौरान कुंभ राशि को भाग्य का साथ मिलता रहेगा, यानी इनके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाग्य ही साथ में तो देखना ही क्या। इनके धार्मिक प्रवास होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, परंतु इनको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इनको पिता से लाभ है, यानी कि पिता से संबंध अच्छे बनाए रखें, इनके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। इस व्यवहार का और संबंध का आपको ज़रूर लाभ होगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों को जो भी उनका कार्यक्षेत्र है उनमें बहुत बड़ा लाभ दिखता है। चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी आने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर लाभ है तो कहीं ना कोई चेंज होने की ज़रूरत है नौकरी में या व्यवसाय में, ताकि इनकी आय बढ़ सके। इनके अगर विवाह के कोई प्रश्न है तो वह भी सोल्व हो जाएंगे। जिनका विवाह रुका हुआ है वह भी हो जाएगा। तो इनके लिए, इन प्रश्नों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमसे कोई कंसल्टेंसी करवानी है, परामर्श चाहिए, या आपके कोई प्रश्न है जिसके सॉल्यूशन आपको चाहिए, कोई उपाय चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर से, व्हाट्सएप से या फ़ोन से हमें अवश्य कांटेक्ट करें। और वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट करनी हो तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके अवश्य लिखें। और किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी हमें लिख कर भेजें, ताकि हम उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे और वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे विदा लेने का समय है। आगे आने वाले वीडियो तक इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते।